2014 में जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो आपने एक नारा खूब सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन फिलहाल फ्रेम में पीछे जो बेटियां आप देखने लग रहे हो, इनका कहना है कि ना तो इनकी जो है बचाया जा रहा और ना ही पढ़ने दिया जा रहा। फिलहाल ये तस्वीरें आप आंसी के विधायक विनोद ब्याणा के आवास के बाहर से देख रहे हैं और लगातार कई दिनों से ये बेटियां धरने पर है और अब इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 24 तारीख को कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्या करेंगे वो भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मामला जो है खुशी नर्सिंग कॉलेज का ये है, माइग्रेशन की इनकी मांग है और अब तक वो प्रोसेस कहां तक पहुंचा वो बात करेंगे। बहन नमस्ते। नमस्ते भैया। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ आज कौन सा दिन है धरने का? 9वां दिन आज। आपसे बात करने कौन सा अधिकारी आया? मतलब अभी तो कोई अधिकारी नहीं आया, बस वो 3-4 दिन पहले विनोद ब्याणा सर आए थे जो एमएलए आंसी के। वो ये बता के गए थे कि जो माइग्रेशन की पॉलिसी है वो अप्रूव हो गई है, उस पर सीएम के साइन हो गए। लेकिन वो अप्रूव होने के बाद भी आज 5वां दिन है, उन्होंने बोला था 3 दिन के अंदर सीट अलॉट हो जाएंगी, आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। लेकिन 3 दिन के भी 5 दिन हो गए, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। आज भी दिन में हमने उनके पीए के पास कॉल की थी कि सर हमें अपडेट दे दो कि कहाँ तक माइग्रेशन हुआ, तो उन्होंने बोला सर अभी सेशन में और मैं हूँ छुट्टी पे। अगर वो छुट्टी पे ही होते तो उनका फोन उनके पास कैसे होता? मतलब हमें ना बार बार मतलब धोखे में रखा जा रहा है। जब हमने ये पूछा कि सर से एक बार आप बात करके देख लो, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि वो कल शाम को ही बाहर आएंगे। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि सेशन से सीधा मतलब 1-1.5 दिन के बाद कोई बाहर निकले। तो अभी मतलब जो ये बोल रहे हैं कि वीसी के पास फाइल है, तो मतलब वीसी सर हैं जो पीजीआई के, वो हमें कॉलेज क्यों नहीं अलॉट कर रहे? यही तो है ना, मतलब जब सीएम तक ने साइन कर दिए कि माइग्रेशन करना है, तो मतलब ऐसा क्या है, क्या अड़चन है? मतलब जो कॉलेज के चेयरमैन थे वो बोलते थे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसका मतलब क्या वो सच में यही था कि मतलब उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तभी हमारा माइग्रेशन नहीं हो रहा सीएम के साइन के बाद भी? अच्छा, आपकी मुख्य डिमांड क्या, मांगे क्या है? फिलहाल तो हमारी एक ही जो मुख्य डिमांड है कि हमारी माइग्रेशन हो जाए किसी भी कॉलेज में। तो अभी तक वही गवर्नमेंट है जो हमारी सुन ही नहीं रही है। हमें 1.5 महीना हो गया यहाँ पे बैठे को, तो माइग्रेशन अभी तक हुई नहीं है। तो मतलब इन्होंने ये था कि सीएम ने तो साइन कर दिया, अप्रूव कर दिया कि माइग्रेशन हो जाएगी। उन्होंने एक पॉलिसी बना दी है कि इतने बच्चों की, इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की माइग्रेशन है, अभी हो जाएगी। बट जो अभी पीजीआई है वो अभी उसे कर नहीं रही है, पीजीआई में ही वो फाइल रुकी हुई है, तो अभी हमें सीट अलॉट हो नहीं रही है। सीट अलॉट फिलहाल या फिर कॉलेज आपको मिल नहीं रहा? हाँ जी, हमें मतलब जो भी एक प्रोसीजर होता है जिसमें सब बच्चों को अलग अलग कॉलेज मेरिट बेस पे या फिर उनके रोल नंबर वाइज बेसिस पे ना सीट अलॉट होती है। कुछ बच्चों जिन जिन कॉलेजेस में सीट खाली है तो वहाँ पे हमें शिफ्ट किया जाएगा, तो वो प्रोसीजर अभी हो नहीं रहा है। आज से आप लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी? हाँ जी। चलिए भाई, किसान यूनियन जो इसे धरने को लीड कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि नारनौल से भी जो है यही लोग थे। ये बेटियां, ये बहनें तो जो है इस बात पड़ी थी कि हमें रिटर्न में चाहिए। इन्होंने कहा था कि कई बात की जो है वैल्यू होती है। प्रधान जी नमस्कार। बोलो जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। अच्छा, आपने नारनौल में बोला था कि लिखित में लेने की जरूरत को ना, कई बात की वैल्यू हो है, वो वैल्यू कहाँ गई? अगर वो वैल्यू लिख के ले लेने पे आज उसके पास बहाना होता, अपना मेरे विश्वास नहीं किया, लिख के दे दिया, कड़ा कड़ा दिखाने फिर हैं। पंचायत में कई बात की वैल्यू होती, इसीलिए तो उसका बरना खड़े हैं, बैठे हैं। उतनी कहा तो पंचायती आदमी है, कदे सरपंच था दलवारी का, सतरोड़ की पंचायत में जाया करता, आज कड़ा गई तेरी वाह। हमने तेरे को पंचायती मानते हुए तेरी जबान की कदर करी थी, और तो आज तेरी जबान की कदर नहीं करे। हमने फिर आगे न्यू भी कहा था, अगर तना मारा गला इन बेटियां ने हमने या तसली दी थी नहीं, बागर ही उस जबान तक टड़िया तो इसका बरना नारे लाऊंगा, इसका बरना बैठा नहीं। तो समाज अपनी जबान पे है, यू बात जगह तो इस बाजन को देंगे। अच्छा, सरकार की तरफ से मीडिएटर विनोद ब्याणा जी थे जिस दिन आप पूरा सरकार ही थे, मीडिएटर नहीं। सरकार किसी को नुमाइंदा बना के भेजे तो उसकी ताकत दे के भेजती है, समझ गया ना। मीडिएटर होता है कोई बीच का मामला करना हो, ये सीधा सरकार बन कायदे मैं सरकार हूँ और आपकी ये बात मंजूर करते हैं, ठीक है ना। आप 15 दिन का टाइम लिया था, 15 दिन का फिर प्रधान जी और सारे थे, फिर ले लिया, 10 दिन का फिर ले लिया, लेट नहीं जोड़ हो गया। जब मजबूरी बस हम के कहना पड़ा, नहीं तो बुकाए जाएगा। तेरी जबान की कदर कर, अगर तेरी जबान की कदर तो देख हम यहाँ क्यों बैठे हैं। हमने जबान दी थी बेटियों को, अगर ये मुकरेगा तो इसका बारे में बैठांगे। अपनी जबान की कदर हमने करी ना,
तो हमारी जबान की कदर अगर हम नहीं खुद नहीं करेंगे दूसरा कौन करेगा। बयाना भी अपनी जबान की कदर करनी चाहिए, अगर उसकी जबान की कदर खुद नहीं करेगा तो और कौन करेगा। जबान उसने दी थी ना, तो हम उसको याद दिलवावा तो तेरी जबान की कदर कर। अच्छा, पहला दिन जिस दिन आप पूरे धरना पे बैठे, विधायक जी आके बैठे थे, हमारे कैमरा पर उन्होंने अंदर कहा था कि आज नहीं तो कल पक्का सोल्यूशन हो जाएगा। वो कल कद होगा? आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, या सुन सुन कर थक के जाए तो धरने बैठे। जाए तो लड़कियां ने कहा था लेटर लिया कौन सा कॉलेज में जाना है हमने। कोई भी लड़की खड़ी होकर न्यू पूछे थी अंकल जी न्यू बताए थे मन ने कौन सा कॉलेज में जाना है। ये सरकारी फाइलों में तो यूं ही चलते रहेंगे, अप्रूवल होगी, कैंसिल होगी, ऑब्जेक्शन लग गया, फिर अप्रूवल होगी, फलानी होगी। इन बातें हम ना बांटो, हमने न्यू बताओ कौन से कॉलेज में जाना, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैंने कॉलेज बताया जाए कि मैं फलाने कॉलेज में जाके पढ़ना। अच्छा प्रधान जी, आप भी थे वहाँ नारनौद? इन्हीं के अध्यक्षता में। अच्छा, आप तो अध्यक्ष थे। और ये बेटियां चीख चीख के बोलने लग रही थी कि लिखित में ले लो, लिखित में ले लो। आप लोगों ने कहा था कि भाई पंचायती आदमी है विधायक भी, आप लोगों ने भरोसा किया था कि वो भरोसा टूट गया। देखो, विधायक जी हमारे सतरोड़ खाप के गांव से आते हैं और सरपंच भी रहे हैं। सरपंच भी रहे होंगे, इस बात का तो आप मैंने बताई है। लेकिन खाप पंचायतें तो जबान पे भरोसा करते हैं, उसमें हम सब ने उनकी जबान पर भरोसा किया था। 15 दिन का टाइम दिया था। 15 दिन टाइम होने के बाद फिर दोबारा बात की, कई बार पे सन्नी देओल वाली बात होगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रही है और ये गलत है। जिससे कारण हमारी बेटियों को आज रोड पे बैठना पड़े। आज अनशन पे बैठी 9वां दिन हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी आज तो हालात ये हो चुके हैं कि वो फोन भी नहीं उठा रहे हमारे। अच्छा, मतलब खाप प्रतिनिधियों के फोन भी उठाने छोड़ दिए, बात नहीं कर रहे। 4-5 दिन पहले भी मैंने उनके पीए को फोन किया था, बात नहीं कर रहे। अब भी क्या बिला कल कराऊंगा। श्याम ने तो आते होंगे उधर, बात नहीं करा रहे, क्या बता। दूसरे गेट से आऊँ निकल जा, दूसरे गेट से तो आते नहीं। अच्छा, पिछले गेट से निकले जाओ। आज हालात ये है। पहला दिन तो उड़ा के बैठे थे प्रधान जी विनोद बैना जी, इब्नियान थे संभाल। अच्छा है संभाले तो बताना पड़ा है क्या कर दिया तने। वो तो ठीक, जब तक एक समय होता है आदमी का, एक बात आप कितने बार कहोगे, एक बात कितने, एक बार की हर बार ये कहा जाए आखिरी प्रोसेस में आपकी फाइल ये बार आओ तो हमने नहीं पूछा वो आखिरी कद सी निमटेगी। वो आखिरी जो आपने कहो वो आखिरी का टाइम में तो वो है। एक किसी आदमी ने किसी 3 रुपये दे दिए, जितने बार टोकन आवे का परसों आ जाइए, जितने बार टोकन आवे परसों आ जाइए। वो नहीं बोले वो परसों 3 दिन की हो है, हफ्ते की हो है, साल की हो है, 10 साल की हो है, न्यू तो बता दे परसों हो कितना की है। इसलिए हमने पूछो वो आखिरी से में हो कितना का है। इन बातों में कुछ नहीं दे रहा मेरे भाई, हमें चुस्की चूसन वाले को नहीं। हाँ, कदर करी आपकी भी, क्योंकि एक पंचायती होने के नाते आपने कहा मैं मुख्यमंत्री ने भेजा हूं, सरकार की जबान की आपकी जबान की हमने कदर करी। मगर हमारी प्रार्थना है अपनी जबान पर रहो, अपनी जबान की कदर खुद कर, वरना लोग न्यू कहेंगे बड़ा झूठा रह दो। और एक बार मुंह पर हमने झूठा लेवल चेप दिया नहीं, गंगा नहाए फिर जाइए, कोई नहीं पूछनी झूठा ही कहेंगे सारे, उतरे नहीं गाओ। अच्छा, दशरथ और क्लास इनके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रधान जी आगे आना आप। अच्छा, सरकार का नारा आपने सुना था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी अनुगम हम पढ़ना चाहते। ऐसा है जी, सरकार अपनी एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा खर्च कर रही है, कहीं बस, कहीं बोर्ड, कहीं कुछ भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो अनपढ़ बनाने लग रहे, 3 महीने दाड़ बैठी हैं, क्लासेज नहीं लगा पा रही। और बेटी बचाओ वाली बात पे बेटी वह रात ने सड़क पे बिठा दी, चुगर तक कोई नहीं, राम रुखाड़ा है। तो ला लो सरकार की बात में कितनी सच्चाई है। अपना प्रचार खातर तो इतने होल्डिंग है, इतने रुपये करोड़ों रुपये खर्च दिए, और इन बिचारियां दी बेटियां दी माइग्रेशन नहीं करके देने लग रहे जाइए अपनी। और महसूस करें उस कॉलेज की इतनी गंदगी बातें आई हैं जिसकी हम वर्णन नहीं कर सकते। तो ये भी हिसाब ला लो सरकार कड़दी साची है और कितनी सच्चाई रह रही है। एक मुख्यमंत्री अपना नुमाइंदा भेजा है और फिर उसकी बात पर अमल नहीं होता, तो हम किस पर तसल्ली करा, किस पे विश्वास करा। वह मुख्यमंत्री तो सबका हुआ है, इस आगे की जावा। कोई जगह बताओ
मुख्यमंत्री जी दो जवाब इस बात का। हम तो बिहाना साहब तभी नहीं कहते कि भाई आप जवाब दो। जिन नुमाइंदे बना के भेजे थे वो आज जनता ने जवाब दो कि भाई मैंने के करया, भाई बच्चियां का के समाधान कराया, के समस्या दूर करी। बिल्कुल प्रधान जी। अच्छा दशरथ भाई, आप भी आज हॉट सीट पर है। कैलाश है माई टोल कमेटी के प्रधान है और दशरथ है। लड़ाई आप लोग आगे तो घरे में आएगी भाई नु है बाण बेटी तो चाहे दूर बैठी हो और चाहे घर आओ बराबर हो समझनी हम तो। हमने शुरू वाला दिन आए इसका धरना भरना आए उस टाइम यह बात कही थी माँ यो MLA साहब जो कया करो करया कर। हमने इसकी बढ़ाई करी थी क्यों 2-4 बार हमने यो देखा भी था भाई जो बात होती है वह करी है। लेकिन ईब की बार कह तो यो सच्चाई बताओ भाई इस तकड़ा कोई आ रहा है जो इसकी रोक है काम करने था वो तो यो बताओगा। यो CM के साइन करा लिया और तो फाइल भी कदाई है। जब ये लड़की इसका भरना है कि बेटी इसका होगी भाई तो टड़ा कौन जाए। 1.5 महीना में वह फाइल 4 दिन में तो साइन हो गया, 1.5 महीना में साइन को नहीं होए। फिर यो नो बोला बेटी हो बैठो तो तारी मर्जी, जाओ तो तारी मर्जी, 3 दिन में तारा लेटर आ जाएगा। यह बात उन रिकॉर्ड कही इसने वीडियो में कही है नहीं। तो आज उन बातों ने भी 5 दिन हो गए भाई। आखिरी में ये बेटी काल नो बोली जी हमें तो रोटी भी कौन खाती, अनशन पर बैठांगे। मतलब मरण में तैयार है, लड़की सुसाइड तक करने तैयार है, आत्महत्या करने तैयार है। या सरकार नु कहानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या सरकार कब तो कि में है और करे कि में है भाइयों। या तो अपराधी बलात्कारी बचावा है, बेटियां ने कौन बचा दिया। जो अपराधी बलात्कारी नहीं उन खतर पर भी करे है, उनके फोन उठावे है। बेटियां फोन को उठांदे, बेटियां के जो साथ बैठे बुजुर्ग खाप प्रधान उनके फोन को उठांदे। और ये पारा का हाथ लाग दे इलेक्शन तक पलाइने का इन्हें प्रधान का। तो भाई वो टाइम दूर को नहीं। और ये आने वाली 24 तारीख ना मैं तो यह कहूँ भाई जिसका घर में बेटी हो चाहे ना हो, 2 चीज वार दी धरती पे, एक गौ एक बेटी। जो अपना अपना फुल जाट जुलानी वाला कह नहीं भाई 24 तारीख न उड़ा है जियो। जिस तरह उसने हथे तुड़वाए थे नहीं इन छोरिया का अनशन तुड़वाए के अंदर इनका माइग्रेशन लेटर दिवा के भेजा है भाई। और नहीं हम नहीं जानते हाँ घर चाह हमने यो सरकार गोली मार दियो भाई मारा। और सारे भैया ने मेरी तो यह अपील है भाई 24 तारीख न सुबेरे पूरा आ लियो भाई जो अपनी बेटी समझे ना। हाँ अच्छा दशरथ भाई, विधायक का बारना है, आप भी जो है पंचायती आदमी हो, ये इसी विधायक के बारने बैठी से आप लोग बारने बैठी आज, उम्मीद में कि इंसाफ मिलेगा। ना हमारा बारना क्यों बेठोट की तो विधायक आया था। लेकिन नहीं आसी में आगे आसी के पंचायती आदमी हम आप आओ हो, इनने आप तो भी उम्मीद है कि ये बड़े बुजुर्ग हमारे इंसाफ दिलाओगे। तो 24 घंटे इन गुड़िया के पास शाम घर भी नहीं जाते। लेकिन जिस दिन काक्सर गांव में विधायक है छाती पीटा था नहीं और गुड़िया नाटे थी लिखत दे दो लिखत, उधर हमने दर्द उठा था हमारी बिटिया पे। माँ बेटा इतने आकर ना पड़ो, आप विधायक है छाती पीटे है, लेकिन वह छाती पीटने वाला हमारे से बात नहीं करता। और इसको ये भुगतनी पड़ेगी। ये हंसी है, जीत जरूर जे है लेकिन कामड़ी मारी है उरे। अगर 24 तक 23 तक में समाधान होगा ठीक से, 24 तारीख को यह हमारे सारे किसान नेता पहुंचे है, कुछ बात होगी नहीं तड़के नू ना कहिए पला बताई को नहीं भाई मकड़ाला हाल देख ले हमने को छोड़ दिया को नहीं। अब तक शांति से नू बैठे थे, जय बार इस पर गलती हुई चन्ना हुई तो भी हम माफी मंगवा के गए शांतिपूर्वक। अब लेकिन जायज बात छाती पीटा था बेटा तसल्ली करो और गुड़िया नाटे। आपने कहा बेटा मान लो ना हमारी बेइज्जती कराओ, लेकिन गुड़िया सही थी, ये चोर है जमा मेरा जालिम। ये बाखड़ी माइस पर के हो रहे है, माइस बाखड़ी दूध नहीं देनी लेकिन चाहे अपन टिक्का मारना पड़ो दूध छोड़ा को नहीं। तो ये लेटर लेके जावांगे, 2 दिन का इसके पास टाइम है, बाकी 23 इसकी है 24 मारी भाई। 24 ने के नजरबंद कर दोगे अंदर नजर है कि बड़ा क्यों हो जाए कि बड़ा हमारे बस में को नहीं रहा सौदा भाई। हम तो पहले चेतावनी दे रहे हैं या तो गुड़िया काम ये लेटर दे दो। 24 ने कुछ हो गया उसकी हमारी कोई जिम्मेवारी को नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है। जो एक विधायक ने को नहीं उठी बात या मुख्यमंत्री ने बात उठ रखी है। और 22-23 इनकी 24 मारी हाँ तड़का हमने ना के कर दिया हमारा बस बात को नहीं भाई हाथ जोड़ी कहूँ हमी तो मेरा को आदमी का मैटर दूसरा लड़कियां पढ़ाई का टाइम। और या 24 भी इसी दर दी 12 दिन हो गए उस दिन यू भी आंकड़ा गलत लग गया या कहते 12वीं हो जरूर है। हाँ किसी गुड़िया के जिस तरह 2 दिन तक कल आज मार 2 गुड़िया बीमार होगी क्यों
एक तो यहाँ बुदबू इतनी आवे है, एक रात ने उरे बाहर सोना आवा लागी और होगी, 2 लड़की तो आज दाखिल करवानी पड़ी हमने। किसी बिटिया कुछ हो गया, मारा कोई जीना को नहीं भाई, कुछ बिटिया का नहीं जाओगे, कुछ आगे ना बढ़ेगी, जिद बेरा पटेगा दूसरा ही बिटिया का हो है, खुद ही का हो जिद बेरा पटे, कहते सोचा भाई ये नुए है। हाथ जोड़ की ये प्रार्थना है हमारी तो 22-23 विधायक 23 है, चाहे मुख्यमंत्री का जा चाहे प्रधानमंत्री का, चाहे अमित शाह तो रजा, लेकिन हमने उन्होंने कह दिया ओके कर दिया, पाछा पंचायत होती फिर करे 24 के बाद हमारे पास 23 के बाद कोई हमारे पास नहीं जवाब। बिल्कुल भाई, सीधी चेतावनी जो है सरकार को किसान नेताओं ने दी है और रिक्वेस्ट जो है मुख्यमंत्री जी से भी है, अगर वीडियो या उन तक पहुंच पा रही है आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि पहुंचे। ये सवाल है बेटियों के भविष्य का, फ्यूचर का, तो आप जल्द से जल्द कदम उठाए और विधायक विनोद बियाणा जी का भी पक्ष जानने की हम कोशिश करेंगे। वैसे तो किसान नेताओं ने बताया है कि वो मिल नहीं रहे, अगर हमसे मिलते हैं मुलाकात होती है उनका पक्ष भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।